फ्लिपकार्ट के फेसबुक पेज पर नागालैंड से एक शख्स ने पूछा कि आप मेरी लोकेशन पर डिलीवरी क्यों नहीं करते। तो फ्लिपकार्ट ने उस पर रिस्पॉन्ड किया कि हम इंडिया के बाहर डिलीवरी नहीं करते। हालांकि जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, फ्लिपकार्ट ने अपनी इस गलती को सुधारा और माफ़ी भी मांग ली। लेकिन इंटरनेट पर लोग अब फ्लिपकार्ट को बायकॉट करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट से कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो नागालैंड को भारत का हिस्सा ही नहीं मानता। और इसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा कैसे सोशल मीडिया पर फ्लिपकार्ट को काफ़ी ज़्यादा बायकॉट का सामना करना पड़ा। हालांकि फ्लिपकार्ट ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसी हरकत वाकई में फ्लिपकार्ट ने की, फ्लिपकार्ट कंपनी ने की कि नागालैंड को भारत का हिस्सा नहीं बताया? तो इसका जवाब है नहीं, फ्लिपकार्ट ने यह हरकत नहीं की। दरअसल में होता कुछ यूँ है कि जो फेसबुक पर रिप्लाई करते हैं वो फ्लिपकार्ट की कंपनी रिप्लाई नहीं करती, फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से कस्टमर सर्विस एसोसिएट रिप्लाई करते हैं। और आजकल अधिकतर कस्टमर सर्विस एसोसिएट वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको ऑफिस का जो डर रहता है और वो प्रेशर फ्री होकर काम करते हैं। तो ऐसे में किसी से ये ह्यूमन एरर हुआ, किसी ऐसे शख्स के पास वो क्वेरी गई जिसने इस पर रिप्लाई किया। उसका जनरल नॉलेज इतना वीक था कि उसे पता ही नहीं था कि नागालैंड नाम का कोई राज्य भी भारत में है, और जिसके बाद उसने बिना रिसर्च के लिख दिया कि हम भारत के बाहर डिलीवरी नहीं करते, ये सोचकर कि नागालैंड कोई दूसरा देश है। तो किसी उनके कस्टमर सर्विस एसोसिएट से ये गलती हुई और उसका खामियाजा लोग देना चाहते हैं फ्लिपकार्ट को। और ये लोगों को लगता है, बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं भारत में, उनको लगता है कि जो रिप्लाई होते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे, इनको कंपनी खुद कर दी है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जो कमेंट का रिप्लाई होता है ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट करते हैं, और कस्टमर सर्विस एसोसिएट का काम होता है, अलग से बंदे बिठाए होते हैं और वो अपनी नॉलेज के आधार पर जो उनको ट्रेनिंग मिलती है उसके साथ मिक्स करके रिप्लाई करते हैं। और कई बार कुछ ऐसे लोग निकल जाते हैं जिनकी जनरल नॉलेज बेहद वीक होती है। हालांकि कस्टमर सर्विस एसोसिएट का जब सिलेक्शन होता है तो उसके सिलेक्शन में जीके कोई नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि ये इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ सकता है या नहीं, इंग्लिश थोड़ी बहुत टाइप कर सकता है या नहीं, और उस आधार पर एक शख्स कस्टमर सर्विस एसोसिएट बन जाता है। और ये जिसने भी गलती की, जाहिर सी बात है उसको उसकी अब तक सज़ा मिल चुकी होगी। लेकिन पूरे फ्लिपकार्ट को कह देना कि फ्लिपकार्ट ने नागालैंड को भारत का हिस्सा नहीं मानते, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक शख्स ने वो कमेंट किया है। वो अलग बात है कि फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से किया है, लेकिन जो उसमें गलती है वो एक शख्स की है, ना कि पूरी कंपनी की या फिर कंपनी के मालिक की। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।